तो मैं आपसे विनती करके कह रहा हूं, जब भी मांगो तो भगवान से रो रो के यही मांगना कि प्रभु हमें पृथुजी महाराज की तरह हमारे कानों में इतनी शक्ति देना कि हम सत्संग से कभी महाराज अघाएं नहीं, कभी पेट नहीं भरे सत्संग से। क्योंकि यहां की जितनी संपदा है, एक केवल आपका सत्संग और आपका सुमिरन, इसको छोड़ के जितनी संपदा है, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, उसका सबका एक ही हसरौना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक संत कहते थे, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, हार हीरे जड़े के जड़े रह गए। कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, हार हीरे जड़े के जड़े रह गए। जब ये जाना हुआ तो संग न धेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। साहब ये सबकी व्यवस्था है। अच्छा, इसके लिए कुछ भी करो, कोई इंतजाम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। चतुर से चतुर आदमी ये कहे कि साहब लास्ट में कुछ व्यवस्था नहीं, साहब संभव ही नहीं। गुरु नानक देव जी के बारे में मैं पढ़ रहा था। गुरु नानक देव जी पंजाब में, तब पाकिस्तान भी हमारे ही में था, वो चले तो एक उनका शिष्य था, एक भगत था, उसके यहां वो गए। शाम को सत्संग और सुमिरन दोनों किया उन्होंने। उस आदमी का जो बंगला बना हुआ था उस पर 20 झंडे लगे हुए थे। कितने झंडे थे? 20 झंडे थे। तो गुरु नानक देव जी ने तुरंत उस आदमी से कहा कि भाई वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये झंडे भगवान के नहीं लग रहे, गुरु ग्रंथ साहिब के नहीं लग रहे, तो ये झंडे कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो उस आदमी ने कहा, गुरुदेव पब्लिकली नहीं बताऊंगा, इन झंडों का कुछ रहस्य है, पुराना जमाना था। बोले चांदी का सिक्का चलता है, 1 लाख सिक्के जब पोटली में बांध के तिजोरी में डाल देता हूं तो एक झंडा महल पे लगा देता हूं। लोगों का शौक तो देखिए। और उस समय 1 लाख रुपए चांदी के कोई सोच नहीं सकता। उसने कहा 20 झंडे का मतलब गुरुदेव आप समझ गए। तो गुरु नानक देव जी बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने कहा नहीं कि आदमी बहुत लोभी है। सुबह जब वो उनकी यात्रा आगे बढ़ी तो उन्होंने शिष्य को बुलाकर एक बार हाथ फिरा के कहा, तू मेरा बहुत प्यारा चेला है, कुछ दान वान कर लिया कर। महाराज देखो, जब तक 21वां झंडा में थोड़ी सी कमी है, जे और लग जाए। गुरु नानक देव समझ गए कि ये सत्संगी नहीं है, ये भगवान का लाडला नहीं है, ये अभी तक जगत के जंजाल में लगा है। गुरु नानक देव ने अपने कुर्ते में से एक छोटी सुई निकाली, माइयां घर में जो रखती है छोटी सुई निकाल के गुरु नानक देव ने सुई लेकर उसको दी कि ले इसे रख ले। क्यों? मेरे पास आज थोड़ी जगह कम है और उम्र भी मेरी हो रही है, तू मेरा शिष्य है और तू मेरा बहुत प्यारा है, बहुत विश्वसनीय है, सुई भी कमाल की है ये थोड़ी, तो इसे रख ले। बोले आप आगे तो बोलो। बोले मैं अगले जन्म में ले लूंगा तुझसे, बस इतनी सी बात है, अगले जन्म में ये सुई मुझे देंगे, ठीक है? उसने रख लिया। गुरु नानक देव 5 किलोमीटर निकल गए तो उसकी घरवाली ने कहा कि गुरुजी ने कान में क्या कह रहे थे तुम? बोले कुछ नहीं है, महात्मा लोग हैं, पहले तो सामान बिटोर लेते हैं, बाद में रखने की स्टाइल नहीं पता, सुई दे गए, क्या करना है? बोले अगले जन्म में वापस लेंगे। तो वो पत्नी थी, वो थोड़ी सत्संगी थी, उसने कहा कि अगले जन्म में तू ले कैसे जाएगा ऐसे? गुरुजी तो कह गए, पर तू ले कैसे जाएगा सुई? उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
तो बोले गुरु जी की दे सुई। वो भाग के गया तो गुरु नानक देव जी हंसने लगे जब आ रहा था, बोले अब अकल आ गई इसको। तो गुरु नानक देव जी ने देखा, मुस्कराए। उस भगत ने कहा बाबा ये सुई लो। बोले क्यों? बोले बाबा मैं अगले जन्म में दूंगा कैसे? क्यों? लेकर कैसे आऊँगा? यहाँ से तो सब खाली जाते हैं, यहाँ तो शरीर भी साथ नहीं जाता। तो गुरु नानक देव ने मुस्करा के कहा कि वो 20 झंडे और 20 पोटली लाएगा, उसी में लगा देना कहीं। शरणागत हुआ। और बुरा मत मानना प्यारे, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। इसलिए केवल और केवल भगवत शरणागति है। और मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कुछ नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कि सब छोड़ देंगे, कपड़े उतार देंगे, सब कर देंगे फिर भजन करेंगे। नहीं साहब, जनक जी की तरह सब करेंगे और भजन भी करेंगे। और जब भजन बढ़ेगा तो ये अपने आप चीजें छूटती जाएगी। कृष्ण कथा सुनने के बाद, राम कथा सुनने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए।